गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लास 7th एनसीईआरटी की इंटीजर्स पहला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया था। जैसे कि इंटीजर्स में हम लोगों ने जब कोई दो इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो उन लोगों को दोनों को ऐड करने के बाद हम लोगों का जो थर्ड फाइनल इंटीजर मिलेगा उस पर कौन सा साइन रहेगा। अगर एक इंटीजर पॉजिटिव एक निगेटिव है तब हम लोग को ऑपरेशन करने के बाद कौन सा हम लोग को फाइनल इंटीजर मिलेगा। इस तरीके से हम लोगों ने उसका साइन सिस्टम देखा था और कुछ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ सम सॉल्व किए थे, इनके फार्मूले नोट किए थे पिछली वीडियो में। और इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो एंड आइडेंटिटी, इसके बारे में पढ़ा था। और एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। इसके आगे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि हम लोगों को कोई इंटीजर फॉर्म में कोई सम दिया गया है तो उसे अलग अलग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। इसके आगे ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके 2-3 सम भी सॉल्व किए थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे, ये दिया गया है मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजर, मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन सम दिया गया है उसे और इजी कैसे करेंगे, ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आगे आएगा डिवीजन प्रॉपर्टीज। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजर। ये मतलब कि ये जो कोई मल्टीप्लिकेशन है इसे हम लोग और इजी कैसे करेंगे, और इसे देखते हैं। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ये हम लोग को आज देखना है और समझना है कि कैसे करें। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, पहला हमने लिया -25 इंटू 37 इंटू 4, ये सम दिया गया और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हम लोग को किसी भी प्रॉपर्टी को लेते हुए, जो हम लोगों ने अभी इस इंटीजर चैप्टर में हम लोगों ने जो पहले मल्टीप्लिकेशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उस बेस पे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और -25 इंटू 37 करेंगे इंटू 4। तो इसमें हम लोग पहले 25 इंटू 37 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 925 इंटू 4 इक्वल टू 3700। इसके आगे हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। 16 इंटू 12, इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखियो बच्चों, देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 इंटू 10 + 2, ये 12 की इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 इंटू 10 + 16 इंटू 2 इक्वल टू 16 10 जा 160, 16 2 जा 32 इक्वल टू 192। इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, -18 इंटू -10 इंटू 9। ये हम लोग को अगला क्वेश्चन दिया गया है, -18 इंटू -10 इंटू 9। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट लगाएंगे, फिर छोटा ब्रैकेट -18 रखेंगे इंटू -10 बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटू 9। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 इंटू 10 कर देंगे, ये आ जाएगा 180 इंटू 9 इक्वल टू 1620। जब 180 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे
1620 आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए ये सम्स -20 इंटू -2 इंटू -5 इंटू -7, ये एक सम है। और दूसरा सम ये है -1 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -6। ये दो सम है, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए, सॉल्व करिए, और ये सॉल्व हो रहे हैं, इनका क्या आंसर आया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके आगे यही एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है। मैं पढ़ आपको दिखा रहा हूँ, वो मैं पढ़ भी रहा हूँ, आप इसे समझिए और देखिए। इस पर दिया गया है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन। एक क्लास में टेस्ट हो रहा है, उसमें 15 क्वेश्चन है। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको प्लस में 4 पॉइंट्स मिलेंगे या 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको -2 पॉइंट दिए जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया, गुरप्रीत अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट, वाट इज हर टोटल स्कोर। मतलब कि गुरप्रीत ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके केवल 9 क्वेश्चन ही सही है, तो उसका कितना स्कोर हुआ है। तो आप हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लिखते हैं। पहले लैंग्वेज लिखेंगे, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 4। सो मार्क्स given for 9 correct answer, इट्स मीन हम लोग को 1 करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स दिया गया और गुरप्रीत ने 9 करेक्ट आंसर किए हैं, तो उसका टोटल मार्क्स कितने होते हैं। 9 × 4 इक्वल टू 36, उसे 36 नंबर मिले हैं। आगे देखते हैं, मार्क्स गिवन फॉर 1 इन करेक्ट आंसर इक्वल टू -2। अगर एक इनकरेक्ट आंसर होता तो उसका 2 मार्क्स मिलेंगे। और गुरप्रीत ने कितने क्वेश्चन गलत किए, टोटल 15 क्वेश्चन थे, 9 करेक्ट थे, तो 15 - 9 इक्वल टू 15 टोटल नंबर थे, 9 उसके सही हो गए हैं, तो कितने उसके बचे, उसके बचते हैं 6 क्वेश्चन बचे। 15 में से 9 माइनस कर देंगे, 6 क्वेश्चन बचे, और हर एक गलत आंसर का -2 पॉइंट्स मिलेगा। तो 16 × -2 16 12 16 2 जा 12 -12। अब इसमें दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 36 - 12 36 प्लस दोनों को ऐड करेंगे और ये पॉइंट माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 36 - 12 इक्वल टू 24 मार्क्स। तो हो जाएगा, देयरफॉर गुरप्रीत टोटल स्कोर इक्वल टू 24। आई होप स्टूडेंट आप लोग ये भी समझ गए होंगे। इसके आगे ये एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज ये है 3.1 इंटीजर्स, क्लास 7th की है, एनसीईआरटी बुक की।
इसमें दिया फाइंड ऑफ ईच फॉलोइंग, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना, और जो साइन सिस्टम मल्टीप्लाई का है तो उस हिसाब से हम लोगों को इस पर साइन पुट करना है और इसे वेरीफाई करना। ये दिया हुआ 18 इंटू ब्रैकेट में 7 + -3, अगर इनका इन्हें वेरीफाई करना है, इसका सम और इनका सम इक्वल है, यानी LHS = RHS करना है, और सेकंड वाले में भी यही काम करना। फिर इसमें फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए = है। इसमें दिया है कि कोई इंटीजर ए है, अगर उसे -1 से अगर उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -a। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1, इसमें ये 3 -22 37 0 ये इंटीजर्स दिए गए हैं। अगर इसमें -1 से अगर इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, ये आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। इसमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 26 इंटू -48 + 48 इंटू 36, ये क्वेश्चंस दिए गए, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए और इसमें सुटेबल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इनको आपको फाइंड मतलब कि सुटेबल प्रॉपर्टीज लगा के इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्टेन freezing process required to the room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour। मतलब कि एक रूम है जिसे हम लोग ठंडा कर रहे हैं, उसका प्रेजेंट टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका डाउन जा रहा है। तो उसमें पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर, मतलब कि 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग हर घंटे में हर 1 घंटे में मतलब 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो हम लोग सबसे 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 × 5 = 50 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग का 50 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो और हम लोग का प्रेजेंट टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस है ही, तो 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो -10, मतलब कि 10 घंटे के बाद हम लोगों के रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे दिया गया है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का डिवीजन। अभी तक हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं डिवीजन, हम लोग देखना कि डिवीजन कैसे होता है। 3 × 5 = 5। वी नो दैट डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन का उल्टा जो फॉर्म है, जो इनवर्स फॉर्म है, वही उसी को डिवीजन कहते हैं। जैसे कि 3 × 5 = 15, अगर 3 की 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। अगर और डिवीजन में यही देखा जाए, जो आंसर आया उसको और जो जिससे मल्टीप्लाई कराइए उससे, और जो आंसर है उसे डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर 3 आ जाएगा। आपको हम कॉपी पे दिखाते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स 3 × 5 = 15, अगर 3 की 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आएगा 15। ये होता है, ये है मल्टीप्लिकेशन में। फॉर मल्टीप्लिकेशन अब हमको देखना है डिवीजन। इसका इन्वर्स फॉर्म क्या है? इन्वर्स फॉर्म यही जो आंसर आया है उसी को अगर इससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये फॉर्म मतलब कि किससे
मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा उसी को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो पहला वाला ये आ जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल देखते हैं -2 इंटू -6 इजकल टू 6×2 = 12 -12। अगर 2 की 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो -12 आ जाएगा। और यही अगर 12 -12 को -6 से डिवाइड कर देंगे 12 6 6×2 = 12 100% पूरा जीरो हो गया, कट गया पूरा, तो आंसर आ गया 2। ये इक्वल। आई होप आप ये इन्वर्स फॉर्म समझ गए होंगे। डिवीजन प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होती a डिवाइड बाई -v इक्वल टू -a डिवाइड बाई b आर इक्वल। अगर कोई एक निगेटिव इंटीजर है उसको डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे तो वो और एक पॉजिटिव इंटीजर है उसको b से एक निगेटिव इंटीजर है उसको पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे और एक पॉजिटिव इंटीजर है उसको निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है b इज नॉट इक्वल टू b, 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 होगा तो ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और अगर कोई दोनों इंटीजर निगेटिव हैं और दोनों इंटीजर पॉजिटिव है उनको आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट सेम होगा, इक्वल होगा। बस कंडीशन यही है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग देखते हैं -36 डिवाइड बाई -4 36 4 4 1 = 4 4 2 = 4 3 4 5 = 16 4 6 = 4 7 = 4 9 = 36। आंसर आ गया इसका 9। इसके आगे हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं -201 डिवाइड बाई -3 20 201 3 और 3 को तब तक चलेंगे जब तक 20 या फिर 20 से कम। 3 6 = 18 2 बचा 3 9 = 27 ज़्यादा 8 जा भी ज़्यादा है 3 8 = 24 ये भी 3 7 = 21 कट गया तो इसका आंसर आ गया 67। तो फ्रेंड्स आप बच्चों -325 डिवाइड बाई -13 ये आप लोग ये सॉल्व करिए और -8 डिवाइड बाई -4 इसे भी सॉल्व करिए और आप हमको बताइए कि आपसे सॉल्व हुआ या सॉल्व नहीं हुआ।
तो ये क्लास सेवन्थ की हम लोगों की क्लास सेवन्थ की पहला चैप्टर इंटीजर्स हम लोगों का फिनिश हो गया। इसमें हम लोगों ने इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए, इन्हें आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बुक, इस पर आप देखिए, इस पर कुछ क्वेश्चंस, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसे आप देखिए। ये शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट वन बाय द सेलिंग वन पेन एंड 40 पैसा पर पेंसिल ऑफ सेलिंग पेंसिल फॉर हर ओल्ड स्टॉक। और 40 पैसे का उसे लॉस होता है अगर वो पेंसिल का स्टॉक अपना बेचता है, मतलब पेन बेचता है। तो अगर पेन सेल करता है तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, और अगर पेंसिल पर सेल करता है तो उसे 40 पैसे का लॉस होता है। इन अ पर्टिकुलर मंथ, उसे पूरे महीने में 5 रुपये का लॉस हुआ है। एंड दिस पीरियड ही सोल्ड 45 पेंस। हाउ मच पेंसिल डिड सी सेल इन दिस पीरियड। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ऑन वन पेन 1 रुपीज, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 45 पेंस। उसने 45 पेंस पर कितने प्रॉफिट हुआ, मतलब एक पेन पे 1 रुपये का प्रॉफिट है, 45 पेन उसने सेल किए तो उसे 45 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और उसे और उसे 5 रुपये का लॉस हुआ। बी डिनोट द -5। प्रॉफिट अर्न प्लस टोटल सॉरी लो लॉस इक्वल टू टोटल लॉस। देयरफॉर द लॉस इज -5 माइनस 45 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 50 इक्वल टू -500 पैसा इक्वल, मतलब कि 50 रुपये। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इंक्लूड मतलब झेला हुआ। तो प्रॉफिट अर्न अर्न प्लस लॉस इंक्लूड, मतलब कि लॉस उसने कितना उसने प्रॉफिट लिया और लॉस को कितना उसने कितना झेला, तो टोटल लॉस उसका निकल आएगा। तो उसके पास जो अर्न हुआ है वो 45 हुआ है, लॉस हुआ है माइनस का 5, दोनों को ऐड कर देंगे तो -50 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि उसने अभी तक 50 रुपये का लॉस, उसका अभी तक 50 रुपये का लॉस हुआ है। और 50 रुपये जो है वो 5000 पैसे के इक्वल हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो गया। और ये हम लोग की एक्सरसाइज है 1.4। इसमें डिविजन्स, इंटीजर ऑफ डिविजन्स के बारे में ये हम लोगों की एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें -3 डिवाइड बाई 10, 50 डिवाइड बाई -5, 36 डिवाइड बाई -9। ये आप कॉपी पे नोट डाउन करके अपनी नोटबुक पर इन्हें सॉल्व करना है और हमें बताना कि आपने ये सॉल्व किया या फिर नहीं किया। फिल इन द ब्लैंक से कि 369 को ऐसी कौन सी संख्या से डिवाइड करें कि उसका नंबर 369 हम लोगों को आ जाए। -260 को ऐसी कौन सी संख्या से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि उसका आंसर 1 आ जाए। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है और आपको बताना है कि आपसे ये फिल हुए या नहीं फिल हुए। तो इसी के साथ हम लोगों का पहला चैप्टर समाप्त होता है, इंटीजर्स क्लास 7 एनसीईआरटी का। तो बच्चों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और देखें। इसी के साथ हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड
हम लोग अब दूसरे वीडियो में यही एनसीईआरटी क्लास 7th का सेकंड चैप्टर के स्टडी करेंगे और देखेंगे सेवन चैप्टर में क्या दिया हुआ है। थैंक यू।